हर गांव की अपनी एक दास्तान होती है। कुछ रहस्य जो समय के साथ खो जाते हैं और कुछ जो आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में भी एक ऐसा ही रहस्य छिपा था। गांव के बीचों बीच खड़ा एक सदियों पुराना पीपल का पेड़, जो बरसों से इस गांव की पहचान और रक्षक माना जाता था। कई साल पहले एक अज्ञात साधु यहां तपस्या करने आया था। उसके आने के बाद गांव में अकाल खत्म हो गया था और हरियाली लौट आई थी। बरसात का मौसम था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और किशन, गांव का पढ़ा लिखा लड़का, कई सालों बाद शहर से लौट रहा था। उसे गांव में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। लोग पहले जैसे खुले दिल के नहीं रहे थे। विकास के नाम पर नए नए काम हो रहे थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पंचायत ने तय किया था कि पीपल का पेड़ काटकर वहां मंदिर बनाया जाएगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक और हवाओं के बीच किशन उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा, पेड़ के नीचे कोई बैठा है। लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और हाथ में कमंडल। किशन ने घबराते हुए पूछा, कौन है आप? उस साधु ने धीरे से कहा, किशन, तू गांव का बेटा है। इस गांव पर संकट आने वाला है। नदी का पानी बढ़कर सब कुछ बहा ले जाएगा। ये पेड़ ही इस गांव की रक्षा करता है। अगर इसे काट दिया गया तो बाढ़ को रोकने वाला बांध टूट जाएगा। किशन चौंक गया। उसने अगली सुबह पंचायत को सब कुछ बताया, लेकिन प्रधान और कुछ लालची लोग हंसने लगे। अरे, रात में कोई बुढ़ा दिख गया होगा, मंदिर बनेगा, विकास होगा, ये सब अंधविश्वास है। गांव के लोग भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाए। 2 दिन बाद मौसम ने करवट बदली। आसमान फट पड़ा। मूसलधार बारिश होने लगी। नदी उफान पर आ गई। खेत डूबने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। तब किशन फिर से उस पेड़ के पास दौड़ा। वही साधु उसे फिर मिला। उसकी आवाज गंभीर थी। आज आखिरी मौका है। अगर इस पेड़ को सहारा दिया, जड़ों को बचाया, तो गांव बच सकता है, वरना सब कुछ बह जाएगा। किशन ने कुछ नौजवानों को मनाया। सबने रात भर काम किया। मिट्टी बांधी, लकड़ी के खंभे गाड़े, पानी का रुख मोड़ने के लिए नहरें खोदी। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी मदद के लिए आ गए। रात भर संघर्ष हुआ। सुबह हुई। आसमान साफ था। बाढ़ का पानी उतर चुका था। गांव बच गया। लेकिन जब सबने साधु को ढूंढा, वह गायब था। बस चारों तरफ चंदन की खुशबू फैल रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वही साधु था जिसने सालों पहले हमें अकाल से बचाया था। शायद उसकी आत्मा आज भी इस गांव की रक्षा कर रही है। उस दिन के बाद किसी ने उस पेड़ को छूने की हिम्मत नहीं की।